31 जुलाई को सबसे पहले नूंह जिले में हिंसा हुई। उसके बाद ये हिंसा सोहना, मानेसर और गुरुग्राम के तमाम इलाके में देखने को मिली। लेकिन अगर हिंसा हुई तो उसकी एक प्रतिक्रिया भी है और गांव-गांव तक अब ये खबर पहुंच चुकी है। तो लोग भी अपने अपने हिसाब से इस मुद्दे पर बटे हुए हैं। लेकिन एक खबर ये निकल के आई कि कुछ समुदाय ये कह रहे हैं, कुछ जातियां जो कि चुनावों में अपने एक मजबूत दम रखती हैं एक तरीके से, वो कहीं ना कहीं इस हिंसा में नहीं पड़ना चाहती और उनका ये मानना है कि दो समुदायों की लड़ाई है और इसमें ना पड़ा जाए क्योंकि ये सब नेताओं की साजिश है। ऐसी लगातार बातचीत कही जा रही है। मैं इस वक्त खेड़ली दोसा गांव में हूं। ये तकरीबन नूंह से तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास होगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सरपंच जी हमारे साथ हैं। अपना सबसे पहले नाम बताइए। अंतराम खटाना जी। क्योंकि ये गुर्जर भाइयों का गांव है और पास में और गांव भी हैं जहाँ जाट भाई लोग रहते हैं। ये कहा जा रहा है कि गुर्जर भाई, जाट लोग इसमें नहीं पड़ना चाहते क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बना दिया है, चुनाव है, नेता कराना चाहते हैं और धर्म के नाम पर ये सब लड़ाइयां हो रही हैं। देखिए, इस लड़ाई का अगर हम बात करें धर्म के नाम की, इसमें चुनाव से तो इस मामले को जोड़ना ही नहीं चाहिए। जो 31 तारीख को हुआ वो सारा देश उसको देख रहा, सारे देश के सामने वो है। इसमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये एक प्लानिंग के तहत जो हमारी जो ब्रिजमंडल जो यात्रा निकली, उसको एक प्लानिंग के तहत उसको निशाना बनाया गया। यहाँ तक कि पहले कहा गया कि भाई मोनू मानेसर इस यात्रा में आ रहा है, उसको लेके प्रशासन ने अपनी एडवाइजरी जारी कर दी कि भाई जो मोनू मानेसर है वो यात्रा में आ नहीं रहा। तो फिर श्रद्धालुओं पर हमला और मंदिरों को निशाना बनाना, तो ये क्या है? इसका चुनाव से कुछ नहीं है। ये एक प्लानिंग के तहत एक समुदाय को निशाना बनाया गया। मैं जिस गांव में जा रहा हूं, जहां लोगों से बात कर रहा हूं, मोनू मानेसर को बहुत चाहने वाले हैं। क्या वजह है, ऐसा क्यों है? क्योंकि मोनू मानेसर पर कई सारे ऐसे मुकदमे चल रहे हैं जिसपे हत्या का मामला भी उस पर दर्ज है। मानू मानेसर है जो एक हमारा एक हिंदुओं का गौ रक्षक है। ये लोग, हम गाय को रोटी खिलाते हैं, ये लोग गाय को काटते हैं। हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मानू रक्षक है। मेवात में इतनी गौ हत्याएं होती थी जब से मानू मानेसर ने बीड़ा उठाया है। मेवात में गौ कसी नाम मात्र रहेगी। ये लोग चाहते हैं कि मानू मानेसर को किसी तरह अंदर डाल दो और फिर ऐसे ही गौ कसी करो धड़ल्ले से। मानू मानेसर ने नहीं कोई ऐसा बयान दिया, सिर्फ उसने कोई भड़काऊ बयान नहीं है उसका सिर्फ एक बयान है कि भाई मेवात में हर साल शोभा यात्रा निकलती है। पहली बार नहीं निकली है शोभा यात्रा, सरकार की परमिशन थी। उसने ये कहा था कि हर भाई शोभा यात्रा में जाए। क्या हमारा अधिकार नहीं है जलाभिषेक करने का सावन के महीने में? ये लोग मांस काटते, हम क्या अपने मंदिरों में जलाभिषेक नहीं कर सकते? मानू मानेसर ने सिर्फ ये कहा था कि आप शोभा यात्रा में जाओ, बढ़ चढ़ कर जाओ, मैं भी जाऊं। क्या ये कौन सा भड़काऊ भाषण है? कह रहे हैं कि मोनू मानेसर का जो भाषण था भड़काऊ नहीं था और मोनू का अभी मैंने खुद इंटरव्यू किया तो उसमें भी ये कह रहे थे कि मैंने किसी को उकसाया नहीं है। पूरी हिंसा को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अगर किसी की छत पर पत्थर थे तो किसी की गाड़ी में तलवार भी दिखाई दी है। ये सर मेरे एंगल से देखा जाए तो ये हिंदू मुस्लिम मतलब प्रॉपर प्रोपेगेंडा था। ये मतलब साजिश हुई थी। ये उनको पहले से इतला थी कि मानू मानेसर यहाँ पे जल चढ़ाने आएगा और हमारी जो शोभा यात्रा है वो हर साल निकलती है, ये ब्रिजमंडल की होती है। लेकिन जो पहले से उनकी प्लानिंग थी तो उनकी प्लानिंग के तहत ही हुआ। इसमें जो भी सरकार की नाकामी रही है या प्रशासन की नाकामी रही है, उस दिन एसपी छुट्टी पे, डीसी छुट्टी पे, और जो ये मामन खान का भी बयान था उसमें संसद ने उसने मानू मानेसर पे वो किया था। लेकिन ऐसे सांसद को ये वर्ड शोभा नहीं देते, उनको तो भाईचारा बनाना चाहिए। लेकिन जैसे ही हिंसा हुई है हमारी उस पे 2000 हमारी जो ये थी यात्रा, तो उसमें हमारी माता बहनें भी थी। तो उन्होंने जब उनको पता था कि मानू मानेसर नहीं आने वाला है, मानू मानेसर था भी नहीं वहां पे, तो उन्होंने पथराव किया है, गोलियां चलाई है। तो वहां से जब 6 घंटे वहां पे ये तांडव होता रहा है तो विधायक मामन खान या जो भी आफ्ताब है वो उसने कुछ नहीं बोला इस पे। तो ये एक साजिश है, ये हिंदू मुस्लिम को मतलब एक भड़काने वाली हिंसा थी। ये कहा जा रहा है कि जाट समुदाय इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा, इसमें हिस्सा नहीं बनना चाह रहा क्योंकि कई सारे जाट नेता, उनकी इंटरव्यू मैंने सुनी, युद्धवीर सिंह सब इनकी, तो ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम चुनाव है, नेता इसको जानबूझ के कराना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा लगता है? नहीं, मेरा मानना ऐसा है कि आप जो सुन रहे हैं वो गलत है। क्योंकि जिस माहौल में हम रहते हैं और हम नूंह डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं, यहाँ पे हर तरीका के लोग हैं, जाट भी, नॉन जाट भी, सभी धर्म और जातियों के लोग यहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो यहाँ का जो भाईचारा वो कायम है, बरकरार है और एक दूसरे के साथ देने के लिए आज भी तैयार रहते हैं वो। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ये चाहती है कि ये जो घटना हुई है वाकई में बहुत ही इतनी कठोर निंदनीय घटना हुई है कि जिसके बारे में आप कह नहीं सकते।
जिस आदमी ने आपको 10 दिन पहले ये नोटिस दिया कि भाई हम अपनी जलाभिषेक करने की यात्रा चाहते, गवर्नमेंट से प्लानिंग करके उन्होंने परमिशन लेके निकले, उसके बावजूद भी वो इंसान जिसके ऊपर आप टारगेट करना चाहते वो इस यात्रा में नहीं आ रहा। उनकी बहन बेटियां और बूढ़े बुजुर्ग लोग वहाँ पे निकल रहे हैं, तो उनके ऊपर जो पथराव, गोली, पत्थरबाजी जो किए गए बहुत ही गलत किया गया है और हम इसके बिल्कुल ही खिलाफ है। और हम चाहते हैं कि आगे से ऐसी कोई भी घटना हमारे साथ नहीं हो। हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन में होने के साथ भी इतना बड़ा भाईचारा इन लोगों के साथ कायम रखते हैं, हर तरीका से हमने समाज में मिला के रखते हैं, लेकिन आगे से चाहते हैं कि ऐसी जो घटना हुई है ये बहुत ही गलत हुई है। ताऊ, समाचार देखा? नू वाला समाचार पढ़ा, देखा टीवी पर? हाँ, देखा। क्या देखा? ये जो हमारे मेवात में जो कुछ है बहुत गलत हो रहा है, बहुत ही गलत। दुख होता है कि जिस जमीन को अपने खून पसीने से सींचा है वहाँ पर लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। दुख इतना होता है जी, बस बिल्कुल मरा ही नहीं जाना, न्यू लगा लो, बिल्कुल ही हमारा बिल्कुल बहन बेटी और हम बिल्कुल ही सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल। और जो हमारे वहाँ पहाड़ पर चढ़ के भी वे चलाई गई है गोली, हमारे जो मंदिर है वो घेर लिया गया, बिल्कुल। तो इतना बहुत बुरा हाल हुआ, जब देखे बिल्कुल आंखों में आंसू ही आते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। ताऊ, हुक्का और हुक्के में आग तो है, लेकिन ये आग आपके हरियाणा को जला रही है। हाँ जी, है? जला रही है। ये बहुत ज्यादा दुख की कहानी है। अच्छा, हमें ये बहुत ही ज्यादा वो लग रही है, इतनी दुख की कहानी है कि हम बस बहुत ही ज्यादा उससे हैं। क्यों करा गया, उसने क्या गलत करा? ये नहीं जाते हैं, ये हज नहीं जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, इनको कहाँ रोका जाता है? कहीं रोका हो तो बताओ, कहीं इनको कोई साथ गलत कराया हो, नहीं करा, फिर ये हमारे साथ क्यों करा गया? हमारा प्रभाव ये इतना बढ़िया चल रहा, बहुत जोर से। हम हिंदू हैं, हम गौ रक्षक सेवा करने वाले हैं, ये गौ को मतलब काटते हैं और निंदा करते हैं उस चीज की। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर कुछ युवा लोग भी हैं, और क्योंकि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का समय है, तो एक नजर पुलिस की, प्रशासन की, तमाम उन लोगों पर भी है जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, गा रहे हैं। जब इंटरनेट चलाते हैं, फेसबुक वगैरह, तो उस पर आप अभी क्या देख रहे हैं? कैसा माहौल बना हुआ है? अभी माहौल बहुत बुरा हो रहा है। जो देख रहे हैं हम नूह के अंदर, जो हम भाई सुखबीर ने बताया था कि सावन महीने में हर हिंदू भाई, सब जाति को तो हम लेने नहीं चाहते, इस पे सब हिंदू तब है, सभी हमारा हक नहीं है जल चढ़ाने का, क्यों? हम हिंदू नहीं है। वे हज के लिए जाते हैं, हमारी कावड़ आती है, उसमें भी परेशानी डालती है, ठीक। हज के जाते हम कभी उसको कुछ प्रॉब्लम की हो, कुछ भी दिक्कत कर रहे हो तो उसमें तो हमारे जल चढ़ाने उसको प्रॉब्लम क्या है उसको। लेकिन इस बेल्ट में तो मेवात इलाके में जो दोनों समुदाय बहुत लंबे समय से एक साथ रहते आए हैं, ऐसी छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। लगता है कि जो दर्द अभी का है ये दोनों तरफ से खत्म हो पाएगा? फिलहाल नहीं हो पाएगा। ये दर्द है अभी इन्होंने ज्यादा बढ़ाया है। पहले भी ऐसे बहुत हिंदू हैं जो मेवात से प्लान कर चुके हैं, और जो इनके बीच में हिंदू रह रहे हैं उनके साथ ये जैसा व्यवहार करना चाहते वैसा करते हैं, लेकिन कोई प्रशासन, कोई भी नेता उनके बारे में नहीं बताता है। मैं मोनू मानेसर से मेरी बातचीत हुई और तमाम जो वीएचपी के नेता उनसे मेरी बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि पुलिस उस समय बहुत कम थी, पुलिस की संख्या और ज्यादा होनी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं ढिलाई दी गई है। ये पुलिस की कमी है और प्रशासन ढीला है, और हम इस बात को कहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर हमारा कुछ नहीं कर सकता, उस पे सख्त आरोप है हमारा, इसलिए। अच्छा, खट्टर साहब के इन्होंने याद दिला दी, खट्टर साहब का एक बयान और भी है। खट्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। सरपंच जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। खट्टर साहब ने एक स्टेटमेंट ये दिया है कि मैं सभी को सुरक्षा सरकार या पुलिस नहीं दे सकती है, हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती है। देखिए, मुख्यमंत्री का ये बयान बहुत ही निंदनीय है। मुख्यमंत्री प्रदेश का एक सेवक होता है, हर व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करना उनकी जिम्मेदारी है। ये उनका बहुत ही गलत बयान है। इस तरह की बयानबाजी की मैं कठोर निंदा करता हूं, और मुख्यमंत्री के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने अगर इस मामले को सीरियसली लिया होता तो ये मामला यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। 6 घंटे यहाँ पर यात्रा पर तांडव होता है, लेकिन सरकार, प्रशासन की ओर से यहाँ पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया जाता है, और अब मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देते हैं। अगर मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से यहाँ मेवात में 2 दिन रात बिता के देखे तो उनको पता चलेगा कि इस यात्रा के साथ क्या हुआ। देखो, ये सीधा तौर पे हमारी आस्था को निशाना बनाया जा रहा है। इसका असर आगामी चुनावों पर पड़ेगा, लगता है? बिल्कुल, आगामी चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, और सरकार ऐसे नहीं लग रहा कि हम हरियाणा की बीजेपी सरकार के उसमें रह रहे हैं।
ये तो सीधे तौर पे ऐसे लग रहा है कि जैसे बंगाल में ममता की सरकार है और हमारे साथ एक इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है कि आज हम भारत के नागरिक नहीं है कि भाई हम तो पाकिस्तान में रह रहे। हिंदू यहाँ पर माइनॉरिटी में है, ना कि मुसलमान यहाँ पर।